वेलकम टू पेंजा एजुकेशन। आप सभी का पेंजा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम राजस्थान सर्विस रूल के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम प्रस्तावना है। इसमें 1 से लेकर 6 नियम हैं, तो हम एक एक करके सारे नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान सर्विस रूल RSR जो जूनियर अकाउंटेंट में आने वाली एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सारे पहली यूनिट के बारे में आज पहली यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे सिलेबस में टोटल जितनी भी यूनिट हैं उन सभी को एक एक क्लास लेके कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, राजस्थान सेवा नियम RSR, इंग्लिश में राजस्थान सर्विस रूल RSR बोलते हैं। ये जारी कब हुई थी? संविधान के अनुच्छेद 309 की शक्तियों से राजस्थान में 23 मार्च 1951 को राज प्रमुख द्वारा जारी किए गए थे। उस टाइम पे राज्यपाल नहीं होते थे। राज्यपाल 1956 में राजस्थान में पहला राज्यपाल 1956 को आया था, 1 नवंबर 1956 को फर्स्ट राज्यपाल का था। 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल आए थे। उससे पहले राज प्रमुख होते थे। तो ये कब हुआ था? 1991 में, तो राज प्रमुख द्वारा जारी किया था। ठीक है, राज प्रमुख कौन थे उस टाइम पे? मान सिंह जी, सवाई मान सिंह। ये प्रभावी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। जारी तो कब हो गया था? 23 मार्च 1951, और प्रभावी हो गया था 1 अप्रैल 1951 को। राजस्थान सेवा में कुल 16 अध्याय हैं। वर्तमान में जो 12वां अध्याय है वो समाप्त करना हो चुका है। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल 16 हैं। टोटल 16 हैं, इसमें से जो 12वां है, 12वें अध्याय को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। समाप्त कर दिया है। हमारे सिलेबस में कुल 9 अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो सिलेबस पहले हम सिलेबस जानते हैं। टोटल कितने हैं? 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय हैं टोटल। उसमें से हमारे सिलेबस में 9 हैं, और जो 12वां है वो समाप्त कर चुका है। ठीक है, अब सिलेबस हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में कितने अध्याय हैं? अध्याय फर्स्ट, इसका नाम है प्रस्तावना। इसमें 1 से लेकर 6 नियम हैं। अध्याय सेकंड, इसका नाम है परिभाषाएं। इसमें नियम 7 1 से लेकर 740 हैं। इसमें नियम तो 7 है, पर टोटल इसमें 40 परिभाषाएं, 7 1 से लेकर 740 तक। ठीक है, अध्याय तीसरा है सेवा की सामान्य शर्तें। इसमें नियम 8 से लेके 23 तक हैं। ये हमें हमेशा याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि नियम फर्स्ट में 1 से लेके अध्याय फर्स्ट में 1 से लेके 6 नियम हैं। सेकंड में 7 नियम 7 ही है। इसमें 40 परिभाषाएं हैं। 8 में 8 से नियम 8 अध्याय 3 में 8 से लेके 23 तक। अध्याय 10 अवकाश की सामान्य स्थिति, जिसमें नियम है 57 से लेकर 86 तक। अध्याय 11, इसका नाम अवकाश है। नियम 87 से लेकर 126 तक नियम है इसमें। अध्याय 12 डिलीट कर दिया है। अध्याय 13 है वैदेशिक सेवा, नियम 141 से 157 तक। अध्याय 14 स्थानीय निधि के तहत सेवा, नियम 158 है इसमें। अध्याय 15 सेवा अभिलेख, इसमें नियम है
160 से 164 तक। अध्याय 16 प्रत्यायोजन, इसमें नियम 165 से 167 तक हैं। और नियम जो हमारे पास अध्याय 12 था उसकी जगह अध्याय कार्य ग्रहण काल 1981 दिया गया है। ठीक है, कार्य ग्रहण काल 1981 ये अध्याय 12 की जगह लाया गया है। ठीक है, अध्याय 12 जो डिलीट किया है उसकी जगह अध्याय कार्य ग्रहण काल नियम 1981 है। ठीक है, ये अप्रैल ये कब मतलब जोड़ा गया था? अप्रैल 1981 को RSR में ऐड किया गया था। ठीक है, और बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। पहली यूनिट अध्याय फर्स्ट राजस्थान सेवा नियम प्रस्तावना। ठीक है, पहली यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कितने नियम हैं? 1 से लेके 6 तक। नियम कितने इसमें? 1 से लेके 6 तक। राजस्थान सेवा नियम RSR प्रस्तावना। नियम फर्स्ट है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309, याद रखना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में RSR दिया रखा है? 309 के तहत हर एक राज्य की सरकारी सेवा के संयोजन के लिए सेवा नियम बनाने का अधिकार है। क्या है? हर एक राज्य में सेवा नियम, हर राज्य के अलग अलग सेवा नियम होंगे। सेवा नियम सभी सर्विस रूल सभी राज्य के अलग अलग होंगे। और ये हम राजस्थान के सर्विस रूल पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। तो राजस्थान सर्विस रूल RSR कब जारी किया गया था? ये याद रखना, इम्पोर्टेंट डेट है 23 मार्च 1951। ठीक है, 23 मार्च 1951 को RSR जारी हुआ था। इन अधिकारों का प्रयोग कर राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा 23 मार्च 1951 को जारी किए गए थे। किसने किए थे? सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा 23 मार्च 1951 को जारी किए गए थे। ये उस टाइम पे कौन थे? राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड। यह नियम राजस्थान राज्य से संबंधित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों की सेवाओं पर लागू होते हैं। राजस्थान सर्विस नियम कहाँ पे लागू होते हैं? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है राजस्थान सरकार के, उन सभी पे ये लागू होते हैं। ठीक है, जो भी स्थायी कर्मचारी हैं। लागू कब से हो रहे हैं? 1 अप्रैल 1951। कब से हो रहे हैं? 1 अप्रैल 1951 से लागू हो रहा है। ठीक है, 1/5/1951। नियम दूसरा है, सेकंड नियम क्या कहते हैं? आप चाहो तो साथ साथ नोट कर सकते हो, लिख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। लागू होने की शर्तें। लागू होने की शर्तें क्या हैं? RSR लागू होता है। RSR किन किन पे लागू होता है? राजस्थान के समस्त कर्मचारियों पर, राजस्थान राज्य से संबंधित पदों व सेवाओं पर नियुक्त कर्मचारियों पर जिनका नियंत्रण राजस्थान सरकार के पास हो। वो समस्त कर्मचारी जो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और जिनका नियंत्रण राजस्थान गवर्नमेंट के पास है। राजस्थान गवर्नमेंट के पास जिनका नियंत्रण है
नियंत्रण है उन सभी पे RSR लागू होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के समस्त कर्मचारियों पर लागू होता है। राजस्थान राज्य से संबंधित पदों, सेवाओं पर, नियुक्तियों, कर्मचारियों पर जिनका नियंत्रण राजस्थान सरकार के पास है, उन सभी पे ये लागू होते हैं। RSR लागू नहीं होते। अब ये किन पे लागू नहीं होते, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। लागू होते हैं, पता है राजस्थान गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। किन पे लागू नहीं होते, राजस्थान के अलावा कर्मचारी जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी या अन्य राज्य के कर्मचारियों पर ये RSR लागू नहीं होते। RSR किन पे लागू नहीं होते, या तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या फिर अन्य राज्य के कर्मचारियों पर RSR लागू नहीं होते। या प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में आने वाले कर्मचारी अन्य राज्यों के से या केंद्र से, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारी अन्य राज्य या केंद्र सरकार से, तो इन पे RSR नियम लागू नहीं होते। और किस पे नहीं होते, ऐसे बड़ी पोस्ट RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों पर ये RSR लागू नहीं होते। ठीक है, RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों पर RSR लागू नहीं होते। अनुच्छेद 318 में इनका नियम दिया रखा है। अनुच्छेद 318 में इनके नियम दे रखे हैं। किसके, जो RPSC के अध्यक्षों के नियम किसमें दे रखे हैं, अनुच्छेद 318 में। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू नहीं होते, तथा राजस्थान के उच्च न्यायालय के अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर RSR लागू नहीं होता है। ठीक है, RSR किस पर लागू नहीं होता है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर तथा राजस्थान के उच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों पर RSR लागू नहीं होता है। ठीक है, इनके नियम संविधान के अनुच्छेद 229 व अनुच्छेद 238 में दे रखे हैं। किनके, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके नियम कहाँ दे रखे हैं, 229 के अनुच्छेद 229 की धारा 2 में, अनुच्छेद 238 में दे रखे हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य IAS, IPS, IFS, इन सभी पर भी लागू नहीं होते। अनुच्छेद 309 के अतिरिक्त अन्य नियमों से नियुक्त व्यक्तियों पर RSR लागू नहीं होता है। वर्ग 4 कर्मचारी जो कि नियंत्रण कर्मचारी नहीं होते। वर्ग 4 कर्मचारी कौन से होते हैं, वर्ग 4 जो नियमित कर्मचारी नहीं होते, यानी कि कभी कोई कर्मचारी है जिसके लिए कुछ टाइम के लिए, या 15 दिन या 1 महीने, 1 मंथ के लिए लगाया गया है, उन पे ये नियम लागू नहीं होते। ठीक है, आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होते। आकस्मिक निधि का कहाँ पर, अनुच्छेद 267 में उल्लेखित है। आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 में उल्लेखित है। ठीक है, एक नियम हमारा सेकंड हो गया। नियम पहला था प्रस्तावना, नियम 2 क्या था, नियम फर्स्ट प्रस्तावना था, नियम 2 था किन पे लागू होते हैं। नियम 3 है हमारे पास वित्त विभाग की सहमति। RSR में कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो हमें हमेशा वित्त विभाग से सहमति लेनी पड़ती है। तो वित्त विभाग से परामर्श के बिना इन नियमों के तहत किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन या प्रयोग नहीं किया जा सकता। या तो हमें हमेशा वित्त विभाग की परमिशन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम इन नियमों का उपयोग कर सकते हैं। वित्त विभाग ने और परमिशन दे रखी है तो हम इन नियमों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई विभाग किन्हीं मामलों में स्वयं निर्धारित करता है तो यह स्पष्ट किया जाएगा कि वित्त विभाग के द्वारा उसके सामान्य या विशेष आदेश दिए गए हैं या नहीं, परंतु इस मामले में राज्यपाल से चर्चा की जाएगी। अगर कोई स्वयं निर्धारित करता है तो उससे स्पष्ट किया जाएगा कि वित्त विभाग ने उसे परमिशन दे रखी है या फिर राज्यपाल से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वित्त विभाग की सहमति बहुत ज़रूरी है। RSR को अप्लाई करने के लिए हमें वित्त विभाग की सहमति बहुत ज़रूरी है।
नियम 4, नियमों में परिवर्तन करना। क्या हम नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सरकार चाहे तो कर सकते हैं। सरकार नियमों में प्रावधानों को विशेष आज्ञा द्वारा नियम बनाने का अधिकार सीमाओं में रहते हुए युक्त लगाने पर परिवर्तन कर सकती है। यानी सरकार इन नियमों में प्रावधानों को विशेष आज्ञा द्वारा नियम बनाने के अधिकार सीमा में रहते हुए युक्त परिवर्तन कर सकती है। नियम 4 का राज्य सरकार वेतन और भत्तों, अवकाशों, पेंशन संबंधी नियमों में समय समय पर परिवर्तन कर सकती है। ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार 4B क्या है? पुनर्विलोकन करने की शक्ति। इन नियमों में की गई कार्रवाई या अधीन पारित किसी आदेश का सरकार लोक हित में पुनर्विलोकन कर अधीनस्थ प्राधिकारियों के निर्देश देने की शक्ति अपने पास रखती है। ठीक है ना। इन नियमों में की गई कार्रवाई या अधीन पारित किसी आदेश का सरकार लोक हित में पुनर्विलोकन कर अधीनस्थ प्राधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति अपने पास रखती है। पुनर्विलोकन सरकार के तथ्य नजर आने के 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। पुनर्विलोकन कब किया जाएगा? 90 दिनों के अंदर। तो ये याद रखना, 90 दिनों के अंदर ही हमें पुनर्विलोकन कर सकते हैं, पुनर्विलोकन कर सकते हैं। नियम 5, इन नियमों में शक्तियों का प्रदत्तीकरण। इन नियमों में शक्तियों का क्या करना? प्रदत्तीकरण। सरकार जो उचित समझे उस शर्त के आधार पर शक्तियों का प्रदत्तीकरण कर सकती है। ठीक है ना, पेश कर सकती है। सरकार चाहे तो अपने अधीनस्थ को विशेष या अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। सरकार इन नियमों में शक्तियों का प्रदत्तीकरण कर सकती है। ठीक है ना। और नियम 6 क्या है? नियम 6, इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो जो भी नियम है वो सारे नियम राज्यपाल के अधीन होते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ इन नियमों की व्याख्या कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है ना। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कर सकते हैं। तो आज हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, पहला अध्याय। ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें क्या पढ़ा था थोड़ा एक बार रिव्यू ले लेते हैं। पहला नियम क्या था? नियम फर्स्ट प्रस्तावना था। नियम सेकंड क्या था? लागू होने की शर्तें। लागू होने की शर्तें, ये किन पे लागू होगा, किन पे लागू? प्रस्तावना में ये कब 13 मार्च 1951 को तो क्या किया था? जारी किया था। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 से ये जारी हुआ था। लागू होने की शर्तें में क्या था? ये लागू राजस्थान के समस्त कर्मचारियों पर होगा। ठीक है। राजस्थान के समस्त कर्मचारी जिनका नियंत्रण राजस्थान गवर्नमेंट के पास है। लागू किन पे नहीं होगा? केंद्र सरकार और अन्य राज्य के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है। केंद्र सरकार और आरपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों पर लागू नहीं होता है। ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश व उनके अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना। नियम 3 क्या था? नियम 3 क्या था? वित्त विभाग की सहमति। तो नियमों में वित्त विभाग की सहमति बहुत ही जरूरी है। कोई भी हमें नियम अप्लाई करना है तो वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। नियम 4 क्या था?
क्या इनमें परिवर्तन कर सकते हैं? नियमों में परिवर्तन करना, नियमों में परिवर्तन करना। क्या हम नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं? यस, हम नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। नियम 5 क्या था? नियमों में शक्तियों का प्रदत्तीकरण, नियमों का क्या? प्रदत्तीकरण। और नियम 6 क्या था? ये राज्यपाल, नियमों की कौन व्याख्या कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल जी क्या कर सकते हैं? नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू। ये जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के फर्स्ट यूनिट था ये। ठीक है, तो इसे ज़रूर देखें, पहला यूनिट आपका कंप्लीट होता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।